नमस्कार दोस्तों, मैं रामू गुप्ता आज फिर प्रस्तुत हूँ जादुई कहानी चंद्रमुखी पार्ट 2 लेकर। आप पार्ट 1 में सुन चुके हैं कि बड़ा भाई अपने तीनों भाइयों को घर से निकाल देता है। अब उसके आगे जब तीनों घर छोड़कर चलने लगे तो गांव वालों ने हाथ जोड़कर कहा, हमें माफ़ करना हमारे दोस्त, ये सब हम तीनों के कारण हुआ है। हम लोगों ने ही गंगाराम की शादी इस लड़की से कराई थी। हो सके तो तुम सब हम सभी के घर रहकर जीवन गुजार सकते हो। शायद इसी से हम सभी के पाप धुल जाएं। नहीं मेरे गांववासियों, ये तुम सभी अपने आप को दोषी क्यों मानते हो? ये तो ब्रह्मा जी की लिखी हुई बात थी जो आप सबके साथ पूरा हुआ है। ये तो होना ही था। और रही पाप की बात, तो स्वयं भगवान ने कहा है कि पश्चाताप से सारे पाप धुल जाते हैं। आप सबने पश्चाताप कर लिया तो समझो सारे पाप धुल गए। आप सबने मुझे मेरे भाइयों को निर्दोष समझ लिया तो हम चाहे जहाँ रहेंगे सुकून से रहेंगे, कि चाहे आप जब आएंगे आप सबका प्यार मिलेगा और आप सब अभी ही सहारा देते हैं। अरे हम सबको अपनी किस्मत तो आजमाने दो, भाग ना जाने कहाँ ले जाए। इस प्रकार किसान के बेटे गांव वालों को समझाकर गांव से विदा होकर चल दिए। गांव वालों ने भरे गले से विदाई दी। उन्हें सचमुच ही पश्चाताप हो रहा था। वो तीनों चलते चलते कई शहरों को पार करते हुए एक घने जंगल में पहुँचे तो शाम हो गई थी। रात को उसी जंगल में रुकने का मन उन तीनों ने बनाया, लेकिन खाने के लिए कुछ फलों का इंतजाम करना था। इसलिए वे जंगली फल ढूंढने के लिए 3 दिशा में चल दिए। एक जगह पर स्थान ढूंढ लिया था रहने के लिए, तथा भूखे होने के कारण उन तीनों फल को ढूंढकर वहीं स्थान पर आने का वादा कर चल दिए। तीनों किसान के लड़के 3 दिशा में हो गए। फल को ढूंढते ढूंढते छोटा लड़का एक ऐसी जगह पहुंचा जहां कई फल पेड़ पर लगे थे। वो उन्हें तोड़ने के लिए बढ़ा तो वहां एक गड़गड़ाहट की आवाज़ हुई और खून की बौछार होने लगी। एक बिजली सी चमकी और उस लड़के का सर कटकर उस पेड़ की डाली पर जाकर लग गया। लेकिन यह क्या, वहां तो फल ही नहीं थे, बस सर ही सर थे। कहीं किसी गरीब का तो कहीं किसी अमीर का सर, तथा 1-2 राजकुमारों का भी था। जितने फल दिख रहे थे सब सर में बदल गए। वहाँ जात पात का भेदभाव नहीं था। वे एक दूसरे से बातें करते थे। ये नहीं था कि वो गरीब है इससे बात ना करो, उससे ना बोलो, ये सब नहीं था। सोचो अगर देश रूपी पेड़ में इस तरह का भेदभाव भुलाकर सभी मिलजुल कर रहें तो कल्पना की जाए कि वो देश कैसा हो। एक ने किसान के लड़के से कहा, कहो यार तुम कैसे यहाँ आ गए? किसान ने लड़के से की ओर देखा और फिर कहा, हम 3 भाई हैं और अपनी भाभी के जुल्म के सताए हम घर को छोड़कर जा रहे थे कि यहाँ रात होने लगी और हम रुक जाने का मन बनाकर खाने का सामान ढूंढने के लिए 3 दिशा में निकले थे कि मैं यहाँ आकर फंस गया हूँ। तो क्या सोचते हो? वो किसान का लड़का बोला। और तब तक वहाँ शोर शुरू हो गया और काले काले तथा लंबे बालों वाले और बड़े बड़े नाखून तथा दांतों को रखने वाले कई राक्षस वहाँ प्रकट हो गए और किसान के लड़के के शरीर को खुश होकर खाने लगे तथा कहते, कितना स्वादिष्ट मांस खाने को मिला है, आज जल्दी जल्दी खाओ। किसान का लड़का बोला, यह तो मेरे शरीर को खा रहे हैं। चुप रहो बच्चे, यहाँ ऐसा ही होता है। यहाँ आने वाले हर मुसाफिर का यही हश्र होता है। और तब तक सब सर फल में बदल गए क्योंकि राक्षस मांस को खा चुके थे और हड्डियों को एक गड्ढे में फेंक दिया। जहाँ असंख्य हड्डियाँ पड़ी थीं वो सभी सर के शरीर की हड्डी थे जो अब तक मर चुके थे और वो सब राक्षस गायब हो गए। वहाँ का वातावरण पहले जैसा हो गया, मानो वहाँ कुछ हुआ ही ना हो। फिर से वहाँ रंग बिरंगे फल दिखने लगे। यह सब होते लगभग 5 मिनट का समय लगा होगा और वैसे का वैसा तैसे का तैसा हो गया। इधर जब साझिल तथा माझिल लौट कर आए तथा छोटे को नहीं देखा, सोचा कुछ ज़्यादा देर लग गई होगी, ना फल पाया होगा, शायद दूर चला गया होगा। लेकिन काफ़ी रात तक जब ना लौटा तो तीनों ने सोचा कुछ गड़बड़ जरूर है जो अभी तक ना आया है। लेकिन तब तक काफ़ी रात हो चुकी थी। चारों तरफ अंधेरा छा गया था, कुछ दिखाई
नहीं दे रहा था, सो उन्होंने छोटे का आने का प्रतीक्षा करने लगे, शायद आ जाए। इस तरह सुबह होने को आई, लेकिन अभी तक छोटा ना आया। तो उन्हें चिंता होने लगी कि कहीं छोटे को किसी जंगली जानवर ने ना मार डाला हो, तब तो बड़ा गजब हो जाएगा। जब गांव हम कभी जाएंगे तो गांव वालों से क्या कहेंगे कि हमने अपने भाई को मार डाला। शायद कहीं रास्ता ना भूल गया हो, छोटा था, ना हो सकता है, एक के मन ने कहा। तब तक सुबह हो गई थी, चारों तरफ उजाला फैल गया था, लेकिन पक्षियों की बोल उन दोनों को अच्छी नहीं लग रही थी। उनके मन में अनेक शंकाएं उठ रही थी। तो क्या किया जाए? माझिल से साजिल ने कहा, मैं ढूंढने जा रहा हूं, तुम यहीं रहना। तो इन फलों को क्या करूं? फेंक दो इन फलों को, इनके कारण मेरा भाई जुदा हो गया। सिर्फ इन फलों के खातिर ना इन फलों को ना ढूंढने जाते, ना मेरा भाई जुदा होता। फेंक दो इन फलों को। इन फलों को फेंकने का मन में विचार आया और साजिल चल दिया। और चलते चलते वो भी वही पहुंचा, उसी पेड़ के नीचे जैसे पहुंचा, वो भी आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि उसके पहुंचते ही वहां गड़गड़ाहट की आवाज़ हुई, फिर खून की बौछार हुई और साजिल का सर कटकर पेड़ पर लटक गया। तब छोटे ने रोकर कहा, भैया तुम भी यहाँ आकर फंस गए? छोटे, तू यहाँ पर था? हाँ भैया, मैं यहाँ फंस गया था, लेकिन तुम भी यहाँ फंस गए तो साजिल का क्या अकेला है? तो तेरा कहने का मतलब है कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए था, तुझे छोड़कर मैं तुझे ढूंढने ना आता? भाई का यही फर्ज होता है कि दुख के समय साथ छोड़कर चला जाए? क्या यही चाहता है तू? भावुक होकर कहा था सजले ने। नहीं भैया, मेरे कहने का मतलब ये ना था मेरे भैया। तो क्या था? बोल, क्या था? मझले ने कहा। मुझे माफ़ करना भैया, छोटे ने कहा। तब मझले ने कहा कि मैं तुझे एक उदाहरण देता हूँ कहानी का। एक मित्र था, दो भाई थे, किसी गांव में रहते थे। उनके प्यार का चारों तरफ चर्चा फैला हुआ था। गांव वाले उनको प्यार का मिसाल कहते थे। मित्र तो दोनों को समान दृष्टि से देखते थे, साथ साथ काम करते तथा साथ साथ रहते थे। उनकी बीवियों में भी अच्छा तालमेल था। लेकिन एक बार छोटे भाई ने सोचा मैं शहर कमाने चला जाऊं, इसलिए बड़े भाई से कहा, भैया मैं शहर जा रहा हूं, मेरी बीवी का ख्याल रखना। तो भाई ने कहा, तुम बेफिक्र होकर जाओ, मैं तुम्हारे सभी काम करता रहूँगा। इस तरह सहारा देकर छोटे को शहर भेज दिया। जब छोटा भाई शहर चला गया तो बड़ा भाई उसके बीवी पर जुल्म करने लगा। जब छोटा शहर से पैसा भेजता तो बड़ा उसे उस अपने खर्चे में करता। इस तरह कुछ दिनों में उसकी बीवी के हाथ में एक पाई ना बचा। इस तरह वो एक एक पैसे को तरसने लगी। मित्र आता तो हालचाल पूछकर चला जाता, लेकिन वो ये नहीं बताती कि इस मुसीबत में है। वो घर की इज्जत को बचाए रखना चाहती थी, लेकिन जब उसे भूखा रहने पड़ना लगा तो एक दिन सब बात मित्र को बता दिया, जिससे मित्र ने अपने दोस्त को पत्र में साफ साफ लिख दिया, जिससे वो दोस्त के नाम पर पैसा भेजने लगा और मित्र अपनी दोस्ती का कर्तव्य का पालन करने लगा। वो पैसे को उसकी बीवी को दे देता और वो अपने खर्चे में लेती। मित्र ने तब तक देखभाल की जब तक वो ना आ गया और उसका भाई पछता रहा था। लेकिन जब वो शहर चला गया तो उसके भाई ने उसके बीवी के साथ वैसा व्यवहार ना करके अच्छा सलूक किया, उसकी देखभाल की। तो भाई और दोस्त उसी समय पहचान में आते हैं जब ऊपर संकट पड़ता है। तो क्या तू उसी कमीने भाई की तरह मुझे करने को कहता है? बड़े भाई ने कहा, नहीं भैया नहीं, मैंने ऐसा तुमको नहीं सोचा था। रोने लगा तथा छोटे आंसू पेड़ से टपक रहे थे, लेकिन नीचे खून हो जाते थे। जब तू फल लेकर जाता तो हम सब खाते और दुख तू ही अकेला सहे, ये नहीं हो सकता था। बड़े ने कहा, छोटे से बड़े ने कहा। इधर साजिल को इंतजार करते करते कई घंटे गुजर गए, लेकिन माझिल ना लौटा तो उसे भी चिंता हुई। लेकिन उसी समय उस पेड़ पर एक तोता और मैना आकर बातें करने लगे। तोते ने कहा कि कल इस जंगल में 3 मुसाफिर आए थे, तो क्या वे भी उस जादुई जाल में फंस गए? मैना ने कहा। तो तोता बोला, नहीं प्यारी मैना, तुम इतनी घबराती क्यों हो? 2 भाई तो फंस गए, लेकिन एक अभी नहीं फंसा है।
तो क्या कहा, तो वो कहाँ है? मैना बोली, वो भी इसी जंगल में है। तोते ने मैना से कहा, लेकिन शायद कहीं वो भी न फंस जाए। तो क्या इस तरह इस जंगल में अत्याचार होता रहेगा? तोते, क्या इसका कोई अंत नहीं है? मैना बोली, हाँ अंत है, लेकिन बड़ा कठिन है। अगर आज से शाम तक कोई भी आदमी अगर शरीर से कटे धड़ वाले शरीर को उठाकर पेड़ से अलग कर दे, जो अभी भी पेड़ नीचे पड़ा है, तो यह अत्याचार बंद हो जाएगा। तोता बोला और कहा कि अत्याचार इस तरह रुकेगा कि जब शरीर राक्षस न खाएंगे तो सर जो पेड़ पर लगा है वो सभी सर ही रह जाएंगे, और आने वाले लोगों को बता दिया करेंगे कि इस पेड़ के पास मत आओ, क्योंकि वो दूसरों को बचाना चाहते हैं और रोने लगते हैं जो खून में बदल जाते हैं तथा पेड़ के पास आने वाले के ऊपर गिरते हैं, लेकिन जब तक कुछ कहें उसका सर कट जाता है और शरीर को राक्षस खा लेते हैं, हड्डियों को एक गड्ढे में फेंक देते हैं। तोता मैना को बता रहा था। और क्या आज जो आदमी उस लाश को उठाने जाएगा वो नहीं मरेगा, उसका सर नहीं कटेगा? मैना ने तोते से पूछा। नहीं, क्योंकि जब तक वो लाश राक्षस खा नहीं लेते दूसरा वहां नहीं मरता। तोता बोला, और क्या दूसरा नहीं मरेगा, लेकिन लाश वहां से हटाकर जब दूसरे जगह तो ले जाएगा तो राक्षस वहां नहीं जाएंगे? मैना बोली, नहीं, क्योंकि वो सब पेड़ के नीचे से अलग नहीं जाते, ऐसा उन्हें साफ है, वो सब बाहर आते ही मर जाएंगे। तोता बोला, पहले इनका सारे जंगल पर राज था, ये सारे जंगल के मालिक थे, उनमें आगे आने वाले सब लोगों को खा लेते थे। तब भगवान शंकर ने उसी पेड़ से बाहर जाने पर शाप दे दिया। तो क्या जो मर गए हैं वो जीवित नहीं होंगे? मैना बोली, होंगे, लेकिन जो इंद्र भगवान के यहाँ से अमृत लाकर उन हड्डियों पर डालेगा पर तो वो जीवित हो जाएंगे, लेकिन अमृत लाने वाला पत्थर का हो जाएगा। तोता बोला, कौन अपनी जान की बाजी लगाएगा इस काम के लिए, और यह अत्याचार खत्म भी ना होगा। चलो अब चलें, देर हो गई। मैना से तोता बोला और दोनों उड़ चले। सजले क्या अमृत का घड़ा ला पाता है और अपने भाइयों को जिंदा कर पाता है या नहीं, जानने के लिए सुने चंद्रमुखी पार्ट 3। और प्लीज़ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। रामू स्टोरी।